अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ हाजिर है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, विश यू गुड लक। डीएसपी साहब ने कहा थैंक यू सर। मैंने डीएसपी साहब को सैल्यूट मारा और उनके कमरे से बाहर आ गया। हाफिज़ाबाद से मैं पिंडी भटियाँ पहुंचा तो स्पेयर हो चुकी थी। मेरे पास नहायत ही अहम नोयत के कुछ कागजात थे। मैंने सोचा पहले इन कागजात की फ़ाइल थाने में महफूज कर लूँ, फिर मकतूल की साथी औरत का बयान लेने अस्पताल जाऊँगा। हालांकि गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था कि मैं बयान लेने के लिए सुबह अस्पताल पहुँचाऊँ, लेकिन मैंने चौधरी हक नवाज़ के अदालती रिमांड को मकतूल की साथी की गवाही पर फोकियत दी थी। मैं थाने पहुँचा तो पता चला कि दंगा फसाद का एक संगीन केस मेरा मुंतज़िर था। आपाशी के मामले पर दो ज़मींदार ग्रुपों में ठीक ठाक झड़प हो गई थी, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। मैंने आते ही सबसे पहले ऐसा इस्लामत अली के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि वो थोड़ी देर पहले अस्पताल गया है। वो अस्पताल क्यों गया? मैंने हेड क्लर्क से इस्तफसार किया। वो बोला मलिक साहब, अस्पताल से दो अफराद आपको बुलाने आए थे। वो खासे घबराए हुए थे और चाहते थे कि आप फ़ौरन उनके साथ अस्पताल पहुँचे। आप मौजूद नहीं थे, इसलिए एसआई साहब गए हैं उनके साथ। उन्होंने कुछ बताया तो होगा, वो मुझे अस्पताल क्यों ले जाना चाहते थे? मैंने तशवीशनाक लहजे में पूछा। वो घबराए हुए क्यों थे? मुझे असल बात तो पता नहीं है जनाब, हेड क्लर्क ने जवाब दिया। उन्होंने एएसआई साहब से बातचीत की थी। कारीन, एक बात का आप ख्याल न कीजिएगा, वो ये कि मैंने बास जगह मकतूल की साथी औरत को औरत और बास जगह लड़की लिखा है। इसकी वजह यह है कि मैं उस वक्त तक खुद उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता था। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका था कि वो औरत थी या लड़की। वैसे मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 18 और 20 के दरमियान लगाया था। इस हवाले से उसे लड़की ही होना चाहिए था। हम ये कोई हतमी बात नहीं थी। मुझे ख़दशा था कि अगर मकतूल की साथी को कुछ हो गया तो हम बहुत बड़ा सुराख खो देंगे। अब थाने में भी हकामी किस्म की सूरत का सामना था। मेरे अमले ने जिन अफराद को हवालात में बंद कर रखा था, उनके हमायती बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे और मुझे ठीक ठाक तरीके से उनकी तशफ़ी करना थी, जिसके लिए मेरा थाने में मौजूद रहना अशद ज़रूरी था। वैसे मुझे ये इत्मीनान था कि ऐसे अस्पताल के मामलात को बतरीके एहसन निपटा लेगा। मैं 2 घंटे तक दोनों पार्टियों की दाद फरियाद और बयानात नोट करता रहा। मैं इस मामले में इस कदर खो गया था कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जब ये कज़िया किसी सिरे पर पहुंचा तो 5 बज चुके थे। वो सर्दियों के दिन थे और सूरज जल्दी ग़ुरूब हो जाता था। मगरिब होने में बहुत कम वक्त रह गया था, लेकिन अभी तक एएसआई इस्लामत अली अस्पताल से वापस नहीं आया था। मेरी तशवीश बढ़ने लगी और मैं खुद अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल हमारे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँच कर जो इंकिशाफ हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। मकतूल की साथी औरत अस्पताल से गायब हो गई थी। वो कैसे गायब हो गई? मैंने ऐसा इसे इस्तफसार किया। वो बोला मैं अभी अभी डॉक्टर लोधी से मिल चुका हूँ। उनका कहना है कि वो आज दोपहर के वक्त अचानक रुपोश हो गई है। उन्होंने इसे पूरे अस्पताल में तलाश किया मगर इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद ही फिर लड़की की गुमशुदगी की इतला देने 2 अफराद थाने आए थे। मैंने कहा डॉक्टर लोधी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आओ उनके पास चलते हैं, मैंने जल्दी से कहा। डॉक्टर लोधी इस अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर था। उसका पूरा नाम इम्तियाज़ लोधी था। हम उसके कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ वो लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, जिससे गुज़श्ता रोज़ मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने छूटती लोधी साहब से सवाल किया, डॉक्टर साहब वो औरत कहाँ गायब हो गई? यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही मलिक साहब, डॉक्टर लोधी ने जवाब दिया। डॉक्टर लोधी से मेरी याद अल्लाह थी। उसने बताया हमने अस्पताल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सींग। बड़ी ताज्जुब खेज़ सूरत हाल है, मगर हकीकत यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर तरफ से नाकाम और मायूस होने के बाद ही हमने 2 अफराद को आपकी तरफ भेजा था। आप तो उस वक्त थाने में मौजूद नहीं थे। आपके ये एएसआई साहब आ गए। उसने इस्लामत अली की तरफ इशारा किया और कहा हमने इन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। मैं डॉक्टर लोधी की नीयत पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि आखिर वो औरत गई कहाँ? अपनी मर्ज़ी से गई या किसी ने उससे? ऐसा सोचते हुए मैं चौंक उठा। इस औरत के जिस्म पर अच्छे खासे तलाई ज़ेवरात मौजूद थे और वो ख़ुद भी हसीन व जमील थी। मैंने एक फ़ौरी ख्याल के तहत डॉक्टर लोधी की तरफ देखा और फिर लेडी डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहिबा आपने तो एक नर्स को मकतूल की साथी की निगरानी पर मामूर करने का वादा किया था, फिर वो निगरानी करने वाली नर्स की आंखों में धूल झोंक कर कहाँ रुपोश हो गई? मैंने आपसे वादे के मुताबिक एक नर्स शबाना को उसकी देखभाल और निगरानी की ड्यूटी सौंप दी थी, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया। सुबह तो मैंने खुद भी उस औरत को वार्ड में मौजूद देखा था।
उसे होश आ गया था और हम आपकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आप उसका बयान ले सकें, लेकिन आप नहीं आए। एक बात सोच सोच कर तो मैं और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। इस औरत ने खासे कीमती तलाई ज़ेवरात पहन रखे थे। कहीं लेडी डॉक्टर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसकी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे भी यही शक है कि उससे कहीं किसी ने अगवा न कर लिया हो। अगवा? और हमारे अस्पताल से? डॉक्टर इम्तियाज़ लोधी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तमाम स्टाफ बरसों का आजमाया हुआ और काबिल भरोसा है। हमने एक एक फ़र्द से पूछताछ कर ली है। अगवा जैसा कोई काम यहाँ नहीं हुआ। आप भी अपनी तसल्ली करना चाहें तो हमारे अमले से पूछ कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमारी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुमकिन है इस औरत की गुमशुदगी में बाहर के किसी फ़र्द का हाथ हो। कोई बाहर से आकर भी तो उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा सकता है। देखिए जनाब, जहाँ तक किसी बाहर के आदमी का ऐसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने का सवाल है तो आप यकीन करें ऐसा कोई वाक़या हमारे अस्पताल में पेश नहीं आया। मैंने पूरी तरह छानबीन कर ली है। आप भी चाहें तो अपनी तसल्ली कर लें। मैंने कहा, फिर भी वो औरत आपके अस्पताल से गायब हुई है, उसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी थी। एक हवाले से मैं आपके मौक़िफ़ की तरदीद करूँगा मलिक साहब, डॉक्टर लोधी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह अस्पताल है, किसी थाने की हवालात या जेल खाना नहीं है। यहाँ इलाज मुआलजे के लिए आने वालों को हम ना तो हथकड़ी लगा सकते हैं और ना ही बेड़ियाँ पहना सकते हैं। अगर कोई मरीज़ या मरीज़ा अपनी मर्ज़ी से अस्पताल छोड़कर जाना चाहे तो हम ज़बरदस्ती उसे रोक भी नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी ही से यहाँ से गई है। अब वो क्यों और कहाँ गई है ये जानना और इसे तलाश करना आपका काम है। डॉक्टर लोधी की बात में वज़न था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर लेडी डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछा, डॉक्टर साहिबा, आपने बताया कि आज सुबह उसे होश आ गया था और उसकी तबीयत भी कदरे बेहतर थी। क्या उसने अपने बारे में आपको कुछ बताया था? मुझसे तो उसकी बाकायदा बातचीत नहीं हुई थी, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया। दरअसल आज मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ। अलबत्ता नर्स शबाना से उसकी मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी और शबाना ही की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि उस औरत का नाम शहनाज था। ओह, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं आपके अस्पताल की नर्स शबाना से मिल सकता हूँ? ज़रूर, लेडी डॉक्टर ने कहा और उठते हुए बोली, मैं अभी उसे यहाँ भेजती हूँ। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर इम्तियाज़ लोधी ने कहा, मुमकिन है नर्स शबाना से आपको कोई अहम बात मालूम हो जाए। वैसे मैंने भी शबाना से बात की थी मगर मुझे कोई टिप या क्ल्यू नहीं मिल सका। लेकिन आप तो पुलिस वाले हैं मलिक साहब, बाल की खाल भी उतार सकते हैं। राई में ऐसे पहाड़ बरामद करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये तारीफ़ है या मजाक, आप इसे कुछ भी समझ लें, मगर यह हकीकत है। हर इंसान अपने अपने रुख से देखता है लोधी साहब, मैंने खैस लहजे में कहा। आप तो ये कहकर ख़ुद को साफ बचा ले गए कि आपका अस्पताल कोई हवालात या जेल नहीं है जो आप इस औरत को यहाँ रोक सकते। बिलफाज़ दीगर आप इसकी हिफाजत कर सकते। इस तरह तो आप सिरे से बरी ज़िम्मा हो गए। मैं आपकी इस अदा को चालाकी समझूं या फनकारी? तो आप जवाबन चोट कर रहे हैं। ये सवाल पूछकर आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने मुझ पर चोट की थी। मैंने ज़रा मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा, बाइल्फाज़ दीगर आप उसकी हिफाजत कर सकते। इस तरह तो आप सिरे से बरी ज़िम्मा हो गए। मैं आपकी इस अदा को चालाकी समझूं या फनकारी? तो आप जवाबन चोट कर रहे हैं। ये सवाल पूछकर आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने मुझ पर चोट की थी। मैंने ज़रा मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा। डॉक्टर लोधी हंस दिए, आप वाकई पुलिस वाले हैं मलिक साहब, आपसे कौन जीत सकता है। और आप ठहरे डॉक्टर, मैंने भी जवाबन उसी अंदाज में कहा, आपको हराना भी आसान काम नहीं है। आप तो बाज़ औक़ात मौत को भी शिकस्त दे देते हैं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात उसी की है। एक डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश करता है और कोशिश कभी कामयाब हो जाती है और कभी नाकाम। बजा फरमाया आपने डॉक्टर साहब, मैंने ताईदी लहजे में कहा। कामयाबी और नाकामी देना उसी ज़ात पाक के हाथ में है। इंसान वाकई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ही कर सकता है। उसी वक्त एक पस्ता कामत औरत कमरे में दाखिल हुई। उसकी यूनिफॉर्म को देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह कोई नर्स हो सकती थी। मेरे अंदाजे की तस्दीक डॉक्टर लोधी ने कर दी। मलिक साहब, ये शबाना है, नर्स शबाना। शबाना की उम्र लगभग 36 साल रही होगी। वो पस्ता कामत वाली एक फ्रब्बा औरत थी। अलबत्ता उसकी खाल ख़त खासे दिलकश और जाज़िब नज़र थे। उसे एक खुश शक्ल औरत कहा जा सकता था। उसके चेहरे में मैंने एक ख़ास किस्म की तीखी सी कशिश महसूस की थी। और डॉक्टर लोधी के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गई। रस्मी अलेक्स लेक के बाद में असल मौजू की तरफ आ गया। सिस्टर शबाना तो मैं इसी औरत की निगरानी पर मामूर किया गया था, फिर वो अचानक गायब किस तरह हो गई? मैंने पूछा। वो तामल करते हुए बोली, जनाब, मैंने तो पूरी तरह इसका ध्यान रखा था, लेकिन बस वो क्या कहते हैं, होनी होकर रहती है। जब वो गायब हुई उस वक्त तुम कहाँ पर थी? मैं तमाम वक्त उसके साथ ही रही थी, शबाना ने बताया। बस एक लम्हे को चूक हो गई और उसका फ़ायदा उठाकर वो उड़न छू हो गई।
मैंने पूछा तुम किस चूक की बात कर रही हो? जनाब आज सुबह मरीज़ा को होश आ गया था, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद भी उसने मुझसे घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं चाहती थी वो मुझसे बातें करे ताकि मैं इस पर टूटने वाली विपदा के बारे में जान सकूं, लेकिन मजाल है जो इस सिलसिले में उसने अपनी ज़बान खोली हो। बस इस दौरान में मैं इतना ही जान सकी कि उसका नाम शहनाज है। ये बात मुझे लेडी डॉक्टर ने भी बताई है। मैंने कहा इसके अलावा भी अगर तुम कोई बात इसके बारे में जानती हो तो मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो। मैं इस शहनाज नामी औरत की मदद करना चाहता हूँ। मुझे जो मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है। तुम किसी भूल चूक का जिक्र कर रही थी? हाँ। उसने हाँ को खींचकर लंबा किया, फिर बोली, आज दोपहर में शहनाज ने मुझे अपने पास बुलाया और बाथरूम जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये एक फितरी ख्वाहिश थी। वो जब से हमारे अस्पताल में आई थी मैंने एक मरतबा भी उसे बाथरूम जाते हुए नहीं देखा। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह जलसे के दौरान ज़्यादा वक्त बेहोश रही थी। वह सांस लेने के लिए रुकी, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, तो जनाब मैं शहनाज को साथ लेकर लेडीज़ बाथरूम की तरफ गई। वो बाथरूम में दाखिल हुई तो मैं बाहर ही रुक कर उसका इंतज़ार करने लगी। इसी वक्त अचानक मुझे एक सीरियस मरीज़ को देखने के लिए वार्ड की तरफ जाना पड़ा। मैं शहनाज को बाथरूम में छोड़कर सिर्फ 2 मिनट के लिए वार्ड में आई और फिर वापस चली गई। मैं जब बाथरूम के करीब पहुंची तो दरवाज़ा हनूस बंद था। मैं शहनाज के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। मज़ीद 10 मिनट गुजर गए तो मुझे उसके बारे में तशवीश हुई। उससे बाथरूम में गए हुए 20-25 मिनट हो गए थे। गुज़श्ता 24 घंटे से वो हमारे अस्पताल में थी और ये वक्त उसने जिस हालत में गुजारा था उसके पेश नज़र मेरा उसके बारे में परेशान होना ठीक ही था। मेरे जहन में इस अंदेशे ने सर उठाया कि कहीं वो बाथरूम के अंदर गिर कर दोबारा बेहोश न हो गई हो। मैंने मज़ीद 5 मिनट इंतज़ार किया और फिर दरवाज़े पर दस्तक देकर उसका नाम पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैंने दोबारा दस्तक दी और उससे पूछा कि वो खैरियत से तो है, मगर इस मरतबा भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई ना दी। फिर मैं वक्फे से दस्तक देकर उसे पुकारने लगी। जब हर तरह से नाकामी हुई तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। मैंने सोचा मुझे बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखना चाहिए। ये बात मुझे अच्छी तरह याद थी कि शहनाज ने मेरी हिदायत के मुताबिक बाथरूम के दरवाजे को अंदर से चिटखनी नहीं लगाई थी। जिन मरीज़ों की हालत नागुफ्ता बे हो हम उन्हें बाथरूम में इस्तेमाल करते वक्त इस किस्म की हदायत ज़रूर देते हैं। मैंने दरवाज़े के हैंडल को ज़रा सा घुमाकर दरवाज़े पर दबाव डाला तो वो बासानी खुलता चला गया और इस वक्त मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। जब मैंने बाथरूम को अंदर से खाली पाया वहाँ शहनाज का नामो निशान भी नहीं था। मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अपने सीनियर्स को सूरत हाल से आगाह किया। इसके बाद शहनाज को पूरी शद्दोमत से सारे अस्पताल में तलाश किया गया, लेकिन वो हैरत अंगेज़ तौर पर कहीं भी न पाई गई। बल आखिर ये राय कायम कर ली गई कि वो अपनी मर्ज़ी से अस्पताल से कहीं चली गई थी। शबाना का तूलानी बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, सिस्टर तुमने अभी बताया कि तुम सिर्फ 2 मिनट में वार्ड से होकर वापस आ गई थी? जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही लगे थे, उसने इस बात में जवाब दिया, और इसी दौरान वो पुरसरार तौर पर रुपोश हो चुकी थी। मैंने सवाल किया, तुम तो उस वक्त वार्ड में किसी सीरियस मरीज़ को देखने गई थी, फिर सिर्फ 2 मिनट ही में कैसे वापस आ गई? मुझे पता था आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, नर्स शबाना ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। फिर बताया, जब मैं इस मरीज़ को अटेंड करने वार्ड में पहुंची तो मुझसे पहले ही वहां एक सीनियर डॉक्टर पहुंच चुके थे और एक दूसरी नर्स भी उनके साथ ही थी। दरअसल वो डॉक्टर साहब इस वक्त राउंड पर थे, इसलिए मैं वापस शहनाज के पास आ गई। जब शहनाज पुरस्रार तौर पर बाथरूम से गायब हुई उस वक्त दोपहर का क्या वजह होगा, मैंने पूछा। वो 12 और 12:30 का दरमियानी वक्त था, शबाना ने जवाब दिया। क्या ऐसे अस्पताल के डॉक्टर दोपहर चढ़े राउंड पर आते हैं? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मामूल का राउंड तो रोज़ाना सुबह ही होता है। मैंने जिन डॉक्टर साहब का जिक्र किया वो हफ्ते में एक स्पेशल राउंड भी करते हैं और इस राउंड का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। उनका जब मूड हो या जब वो मुनासिब समझें राउंड कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही था। आगे चलकर देखते हैं कि मलिक सफ्तर हयात की तफ्तीश की गाड़ी कहाँ पहुँचती है और सर्दियों की इस नरम गरम सी शाम, हल्की हल्की धूप, ख़िज़ां का मंज़र, इस सब में हम आज के व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, इन्हें पसंद करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।